नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के बहुमुखी प्रतिभावान मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, आज सरस्वती पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। कला, साहित्य और संस्कृति के सफल साधक माननीय अटल जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। भारत प्रथम वाक्य को जीवन भर निभाने वाले माननीय अटल जी पर आज हम चर्चा सुनेंगे प्रोफेसर मनोज चतुर्वेदी जी की पुस्तक अटल गाथा के माध्यम से। बिहार की माटी के लाल तथा ज्ञान भूमि काशी उत्तर प्रदेश से देवभूमि हिमाचल प्रदेश की सफल अकादमिक यात्रा करने वाले प्रोफेसर मनोज चतुर्वेदी का जन्म 5 जनवरी सन 1972 को भूपतिपुर, गोपालगंज, बिहार में हुआ। गांधी विचार में स्वर्ण पदक प्राप्त प्रोफेसर मनोज चतुर्वेदी ने गांधी विचार, समाजशास्त्र एवं पत्रकारिता से परास्नातक, नेट तथा भारतीय संस्कृति और महात्मा गांधी पर शोध कार्य किया है। विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में इनके 350 से अधिक राष्ट्रवादी लेखों का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रकाशित पुस्तकों में भारतीय संस्कृति और महात्मा गांधी, FDI का मायाजाल, महात्मा गांधी और संवाद कला, अटल गाथा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुशल संगठक तथा सामाजिक समरसता एवं भारतीय संत सहित 15 पुस्तकें हैं। इनकी रचना धर्मिता को अनेक सम्मान मिले हैं। इनमें प्रमुख हैं राष्ट्र किंकर सम्मान, गांधी सारस्वत सम्मान, विश्व कवि सांसद सम्मान, राष्ट्रीय बंधुत्व सम्मान आदि। इस समय प्रोफेसर मनोज चतुर्वेदी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ के अध्यक्ष हैं। इनकी पुस्तक अटल गाथा पर पुस्तक चर्चा कर रही हैं श्रुति अवस्थी। श्रुति अवस्थी ने प्रथम प्रवक्ता पत्रिका में नियमित छपने वाले कॉलम धरोहर से अपनी सशक्त लेखकीय उपस्थिति दर्ज कराई है। तेजी से बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में भारतीय ज्ञान परंपरा को सहेजना उन्हें अच्छी तरह आता है। पत्रकारिता से परास्नातक शिक्षा प्राप्ति बाद वह माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से संबद्ध रहीं। प्रज्ञा शोध संस्थान से संबद्ध श्रुति अवस्थी इन दिनों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली से जुड़कर भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन व चिंतन कार्य में लगी हैं। तो आइए सरस्वती पुत्र माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित पुस्तक अटल गाथा पर चर्चा सुने श्रुति अवस्थी से। आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हृदय से कवि, विचार से देश प्रेमी, ओजस्वी वक्ता और कर्म से धुर राजनेता, ऐसी ही पहचान थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति अटल जी छायादार वृक्ष के समान थे। दलीय राजनीति में होने के बावजूद भी सबसे मित्रता, सबसे भाईचारा उनका विशिष्ट स्वभाव था और यही वजह थी जिसके कारण वह इतने वक्त तक एक ऐसी सरकार को चला पाए जिसमें अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग प्रांत के लोग थे। प्रांतीय क्षेत्रीय दलों को मुख्य धारा से जोड़कर एक नई राजनीति को जन्म देना अटल बिहारी वाजपेयी की विशेषताओं में से एक था। अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज को भारतीय राजनीति में सुनना किसी पवित्र आवाज को सुनने जैसा है। वह राजनीति की एक पवित्र धारा को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। यह पुस्तक अटल गाथा, इसमें प्रोफेसर मनोज चतुर्वेदी और डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी ने ऐसे ही लेखों का संकलन किया है जिन लोगों ने अटल जी के साथ अपना जीवन जिया, जिन लोगों ने अटल जी के साथ रहकर राजनीति की, या जिन लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति सिखाई। इसमें कई भाजपा से जुड़े लोग भी हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दलगत राजनीति से इतर और अपने अपने दलों में रहने के बावजूद अटल जी को मानने वाले रहे हैं। पुस्तक में अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा को संकलित करने का प्रयास किया गया है। उनके संपूर्ण जीवन संघर्ष को, उनकी दूरदृष्टता, राजनीतिक चतुराई से लेकर उनकी भाषा के तर्कपूर्ण प्रवाह तक पर इस पुस्तक पर चर्चा की गई है। उनकी राजनीतिक उत्कृष्टता के बारे में बताते हुए पुस्तक में लिखा गया है कि जब 1980 में जिस पार्टी से लोग परहेज करते थे, उसी पार्टी के अटल जी की स्वीकार्यता सभी दल में थी। वह इसलिए भी थी क्योंकि 1975 की राजनीति के बाद देश में राजनीतिक शून्यता आ गई थी। एक अभाव था देश में राजनेता का। एक नई राजनीति के विकल्प की तलाश हो रही थी। हताशा के दौर से देश बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और इस
कोशिश में जो दो नाम उभर कर आए उसमें अटल जी के साथ आडवाणी जी का नाम भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां आडवाणी जी की छवि एक धुर हिंदू राजनेता की थी, वहीं अटल जी की छवि सबको स्वीकार्य थी। वो कोमल हृदय थे और इस बात से लोगों को गुरेज नहीं था। जैसे हिंदी का धुर विरोध करने वाले अन्नादुरई ने एक बार अटल जी की हिंदी को सुन करके कहा कि अगर यही हिंदी है और जो हिंदी अभी अटल जी ने बोली उसको आप हिंदी कहते हैं तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से आप अटल जी की स्वीकार्यता को समझ सकते हैं, उनकी वाक्पटुता को जान सकते हैं और वो किस तरह सहज भाषा से अपनी पूरी बात कह लेते थे, इसकी जानकारी हम इससे ले सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कमोबेश हम यह समझ पाते हैं या यह मनोभाव या यूं कहें कि यह मनोभाव बनता है कि अटल जी दलगत राजनीति में रहते हुए भी इस राजनीतिक विचारधारा से ऊपर एक राष्ट्र के नेता थे और उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने भाषण में कहा कि जीवन कितना लंबा हो ये तो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारा जीवन कैसा हो यह हमारे हाथ में होता है। और अटल जी के जीवन जीने के ढंग से यह बात साबित होती है।